आज हम प्रियो वचन की शुरुआत फिलिपियो 4 के उसके 6 वचन में से करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे प्रियो, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हों जो बहुत ही चिंता करते हों। आपके जीवन में ऐसे अनेक से विषय हैं जो आपको चिंताओं में डुबा देते हैं। आपके जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर आप रात दिन चिंताएं करते हैं, खुशी का जीवन नहीं जी पाते हैं। जो जीवन परमेश्वर ने आपको उपहार में दिया है, उस जीवन का आप आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो यह वचन प्रियो फिर आपके लिए है। परमेश्वर आज ही आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप किसी भी बात की चिंता मत करें। प्रियो, इस संसार में रहते दौरान बहुत सी बातों की चिंता उठती है, बहुत से कार्यों की चिंता होती है, लेकिन मेरे प्रियो, चिंता करने से हमारा कार्य सफल नहीं होता है। परमेश्वर की संतानें तो एक आनंद भरा जीवन जीती है। आप परमेश्वर की संतान हैं और एक प्रिय संतान है। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं और परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमारे चिंता करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे चिंता करने से हम कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर हम शांति से बैठकर कुछ सोचें, अगर हम शांत मन के साथ कुछ विचार करें, तो हम कुछ हासिल कर सकते हैं, तो हम कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, चिंता करने से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चिंता आप करेंगे, आपका दिन खराब होगा, आप में अशांति आ जाएगी, आप अपनी खुशियों को गंवा देंगे, आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। प्रियो, चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। प्रियो, चिंताएं एक ऐसी चीज है जो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ित कर देती है। जो व्यक्ति हमेशा चिंताएं करता है, वह हमेशा तनाव से ग्रसित रहता है। आज लोगों में प्रियो क्यों खुशी नहीं है? जहां खुशी का माहौल है, वहां भी गम से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत गहरी गहरी चिंताएं हैं। उन्हीं के दिमाग में सारी संसार की चिंताएं हैं। प्रियो, आज मैं आपको वचन के द्वारा यह बताना चाहती हूं कि आप अपने बारे में चिंता मत करिए। आप अपनी सारी चिंता परमेश्वर को बताइए। आप अपनी चिंता परमेश्वर को बताएंगे, इससे कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर आप ही हमेशा चिंता से ग्रसित रहेंगे, तो इससे आपका ही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके ही शारीरिक, मानसिक तनाव बढ़ेंगे। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप सदैव खुश रहें, आपकी हड्डियां ना सूखे, तो आप सदैव आनंदित रहें। क्योंकि प्रियो, वचन ये बताता है, मन की आनंद अच्छी औषधि है। सदैव खुश रहिए, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। खुश रहेंगे
तनाव से मुक्त रहेंगे, चिंताओं से मुक्त रहेंगे, फिक्र से मुक्त रहेंगे। प्रियो, अगर आपको चिंताएं होती हैं तो परमेश्वर के समीप आइए और कहिए, परमेश्वर मेरे मन में बहुत सी चिंताएं हैं जिसे आप दूर कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपके अंदर सांसें डाली हैं, क्या वे परमेश्वर आपकी फिक्र नहीं करते हैं? परमेश्वर ने आपको इतनी अद्भुत रीति से बनाया है, आपको एक अच्छा नाम दिया है, एक अच्छी पहचान दी है, तो वो खुदा क्या आपको चिंताओं से ग्रसित रहने देंगे? नहीं प्रियो, परमेश्वर साथ है ना, केवल परमेश्वर के होने से सब कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर साथ है ना, तो आपकी चिंताओं की जो बातें हैं ना, वो भी बदल जाएंगी। न केवल परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेंगे, लेकिन उन बातों को भी परमेश्वर बदल देंगे जिस बात के कारण आप चिंता करते हैं। प्रियो, ऐसा होने जा रहा है, परमेश्वर आपकी सभी चिंताओं को दूर कर रहे हैं। परमेश्वर को आपकी चिंता है, आप अपनी चिंता मत कीजिए। प्रियो, परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, परमेश्वर इस पूरे संसार को चलाते हैं, पक्षियों को भोजन देते हैं। क्या प्रियो, परमेश्वर ने कभी चिंता की? नहीं। फिर हम क्यों चिंता करते हैं? जिस परमेश्वर के हाथों में सारी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी की गति परमेश्वर के हाथों में है, उस परमेश्वर ने आज तक चिंता नहीं की। तो प्रियो, हमें और आपको किस बात की चिंता है? हमारे साथ तो वो जिंदा खुदा है, वो जलाली खुदा है, जो हमारी हर एक बात को मानते हैं, जो हमारी हर एक बात को सुनते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हैं, और स्वर्गीय पिता नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें चिंता से ग्रसित रहे। प्रियो, अपने प्रतिदिन के जीवन में खुश रहें, अपने प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाएं, प्रतिदिन का आनंद लो परमेश्वर में। शैतान आपका एक मिनट का भी आनंद आपसे दूर न करे। आप सदैव खुश रहें, परमेश्वर भी यही चाहते हैं। प्रियो, अपनी सारी चिंताओं को, सारी फिक्र को, सारी टेंशन को आज ही परमेश्वर पर डाल दीजिए। कहिए, प्रभु मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपनी चिंताओं को आप पर डालता हूं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो बातें आपकी चिंताओं का हिस्सा बन चुकी हैं, उन सभी बातों को आज परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी मदद करेंगे। जब आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देंगे, तब आप अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही चिंता से मुक्त हो जाएं। जो भी बातें आपको चिंताओं में लेकर जाती है, चिंताओं का हिस्सा बनाती है, उन सब बातों को त्याग दीजिए और परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़िए। आपके मार्ग परमेश्वर सफल बना देंगे, आपके मार्ग को परमेश्वर सुनहरे बना देंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप जिंदा खुदा हैं। प्रभु, आज के वचनों से आपने हमसे बात किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु आप पर डाल देते हैं। आपको हमारी चिंता है, आपको हमारी फिक्र है। हम अपने चिंता करने से, हम फिक्र करने से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं और ना ही कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन प्रभु आप हमारे लिए बेहतर मार्ग निकालते हो, आप हमारे लिए सीधा और सरल मार्ग निकालते हो। हम प्रभु सदैव आनंदित रहें, हम सदैव खुशी से जीवन जी सके। कोई भी दर्द दुख हमें परेशान ना कर सके, कोई भी चीजें हमारे आनंद को ना चुरा सके। हम प्रतिदिन का आनंद उठा पाए, ऐसी प्रभु दया सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।